जय श्री राम बच्चों, राधे राधे। आज आपको बताएंगे कि आप इंटर के पेपर में मैथ और विज्ञान में कैसे आप पास करेंगे। जो आपके मन में संशय है कि हम क्या होंगे, इस बार पास होंगे नहीं होंगे, किस ट्रिक से इतने कम समय में पढ़े पास हो जाएंगे, कंफर्म है कि आप क्या होंगे, पास हो जाएंगे। इसमें कोई भी आपका क्या है बच्चों, संशय नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेंगी। तो ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, एक आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। ठीक है, जो बता रहे इतने कम दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे, एक आप क्या करिए प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। ठीक है, और उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए कि आपका क्या है, किस तरह से मतलब आपका कितना प्रश्न उसमें आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद जब आप क्या करेंगे, उसमें नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपके पास दो तरीका होगा आपका इतने कम समय में पढ़ने का। पहला तरीका है, दो तरीके आपके पास होंगे, दोनों में से बच्चों आपका जो सही लगेगा आप वही तरीका अपनाइएगा। पहला तरीका आपका यह होगा कि आप क्या करिए, कुछ पाठ को चूज कर लीजिए, कुछ पाठ को। ठीक है, जैसे आपके बुक में कुल मिलाकर है 12 पाठ हैं। ठीक है, आपकी किताब में क्या है, फिजिक्स में 12 पाठ है, मैथ में 12 पाठ है। तो आप क्या करिए, उस 12 पाठ में से केवल और केवल आप क्या करिए 6 पाठ पढ़िए। कितना पढ़िए आप बच्चों, 6 पाठ पढ़िए। पहला तरीका है, केवल आप 6 पाठ पढ़िए और बाकी 6 पाठ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, पास होना है। ठीक है, तो आपको पास होना है, आप 6 पाठ पढ़ेंगे और 6 पाठ क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और दूसरा चीज यह करना है आपको कि आप इन दिनों क्या करिए, मोबाइल से बहुत दूर रहिएगा। आप क्या करिएगा, इन दिनों मोबाइल से बहुत दूर रहिएगा। इसके बाद आप 6 पाठ जब पढ़ेंगे, इन 6 पाठ में से आपको एक भी प्रश्न क्या करना है, मिस नहीं करना है। मतलब कि आपका जितने इसमें डेरिवेशन होंगे आपके या सवाल होंगे, उन सभी को आपको पढ़ना हो, क्योंकि 12 से हमने आधा सिलेबस कर दिया, 6 पाठ। इस 6 पाठ को पढ़ लेंगे तो 12 को पढ़ने से आपको 70 नंबर मिल रहा था, 6 को पढ़ने से आपका कितना होगा, फिजिक्स में 35 नंबर मिल जाएगा, 23 आपका पास मार्किंग है, तो आप पास हो जाएंगे। मैथ को पूरा पढ़ने से आप क्या हो रहा था, 100 नंबर मिल रहा था, तो इतना पढ़ने से आपको क्या होगा, 50 नंबर मिल जाएगा, मतलब आप 40 प्लस पास कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका आपका जो बच्चों है, दूसरा तरीका है कि आप 5 प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट आप हल करिए। और वह 5 प्रैक्टिस सेट कैसे हल करेंगे, ये नहीं है कि आज हमने इसको हल कर लिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। 5 दिन आपके पास टाइम है। कितने दिन, मतलब 5 दिन में आपको 5 प्रैक्टिस सेट हल करना है। और इस तरह से हल करना है कि पहले प्रैक्टिस सेट में, जब पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, मतलब जो आपका पिछले साल का पेपर है उसको करना है, नहीं कि मतलब कि सिर्फ डायरेक्ट जो प्रैक्टिस सेट दिया उसको, मतलब प्रीवियस ईयर के जो आपके हैं। तो जब पहला आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो उसमें आपको यह करना है कि सभी प्रश्नों को लिख लेना है, सभी प्रश्नों को उत्तर को क्या करना है, लिख लेना है। जितने प्रश्न है सभी प्रश्नों को उत्तर को लिख लेना है, पहला चीज। अब आज जितना लिखे उसको पूरा पढ़ भी लीजिए, उसको क्या करिए पूरा, चाहे जैसे भाई, क्योंकि 10 दिन का टाइम है आपके पास, 7-8 दिन का टाइम, 8 दिन का टाइम है, तो आप क्या करिए उसको पूरा पढ़ लीजिए। अपना 8 घंटे पढ़िए, 9 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, आपके पास 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में आप इतना इतना पढ़िए। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, फिर दूसरे दिन पुनः आप प्रैक्टिस सेट को बैठिए और दूसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। दूसरे प्रैक्टिस सेट में जो जो प्रश्न पहले प्रैक्टिस सेट में आया हो उसको छोड़ दीजिए, बाकी अन्य सभी को लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद वही फिर क्रम करिए, पहले को भी फिर रिवाइज कर दीजिए, दूसरों को भी पढ़ लीजिए। अब तीसरे दिन तीसरे प्रैक्टिस सेट को पढ़िए, तीसरे प्रैक्टिस सेट को पढ़िए, जो उसमें आया हो पहले दूसरे मिलाकर छोड़ दीजिए, बाकी लिख लीजिए तीसरे का। ऐसे आप चौथा कर लीजिए बच्चों, ऐसे आप 5वां कर लीजिए। तो आप क्या होगा, पूरा 5 प्रैक्टिस सेट ही है आपका क्या करेगा, पास करा देगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको फेल होने, सॉरी पास होने से। ठीक है, अगर आप ये 5 प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, आप कंफर्म है कि पास हो जाएंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ये हमारा चैलेंज है। और आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे मोबाइल आप चला रहे हैं, शॉर्ट वीडियो हटा दीजिए, दोस्तों से बात कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, कहीं घूमने जा रहे हैं उसको हटा दीजिए। इन सब चीजों को भी आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में जो निगेटिव रूमर्स हैं, अफवाह हैं कि हम फेल हो जाएंगे, या आप जो निगेटिव थिंकिंग करते हैं, उन चीजों को आप क्या करिए, साइड में रख दीजिए। सिर्फ आप 5 दिन क्या करिए, खूब जबरदस्त परिश्रम करिए और इसके बाद आप रिजल्ट देख लीजिए। यही एक आपका तरीका है, क्या है कि आपका एग्जाम में पास होने का, अन्यथा और आपका कोई भी तरीका मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, आप और किसी तरीके से पास नहीं हो पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपके पास होने की संभावनाएं बहुत बढ़ेगी। ठीक है,
तो अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बीजे क्लास ग्रुप 29 को जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।